हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। एंड उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। एंड अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर रहे होगे। काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। एंड खैर ठंड तो होती है हर बार, बट इस बार लंबी चल पड़ी है, बंद ही नहीं हो रही ठंड। कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि पूरी गर्मियाँ भाग भाग के कुछ सारी उम्र सारा आधे किलो वेट कम होता होगा, और फिर ये जैसी ही सर्दियाँ आती हैं वो 4 किलो वेट वापस बढ़ जाता है। ये एक अलग ही दुख है। सर्दियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ना तो ज़्यादा बाहर निकल सकते, ठंड। चलो अपने आप को प्रोटेक्ट करो अब आप सभी, और ध्यान रखो, ठीक है। और एक चीज़, मैंने जो टैरो की क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए आप जिन्होंने मेरे से बात किया था, तो एक बार वो आप अपना कंफर्म करा लेना सभी, ताकि जो टाइमिंग है और वो शेड्यूल है मैं आपको कंप्लीट बता पाऊँ, ठीक है। क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे किस किस ने बोला था। तो एक बार आप मुझे रिमाइंड करा देना आप सभी। ओके। तो सबसे पहले जो चैनलिंग है वो आज की ये है कि कोई पर्सन है, एंड किसी को ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रखा है, ठीक है। एंड आई डोंट नो आपको ये चीज़ पता है या नहीं, आपने अपने प्रॉपर टेस्ट कराए हैं या नहीं कराए हैं। एक SLE करके डिजीज़ होती है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिस। तो ये इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसके डिफरेंट सिम्टम होते हैं बॉडी में। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल कम हो जाता है लंग्स में, या फिर पस बनना स्टार्ट हो जाना, लंग्स में कुछ पानी का बनना, आपको कुछ ऐसे टर्म्स सुनने को मिलती हैं। या फिर आपके नोज़ के सराउंड में कुछ एक बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर सा बनता है। तो अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आप में से किसी के साथ में है, या आपके सराउंडिंग में किसी पर्सन के साथ में है, तो आप उनको बोलना कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले कोई। ये मुझे 2-3 दिन से काफ़ी चैनलिंग हो रही थी इस डिज़ीज़ की पर्टिकुलर, कि किसी को आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है। अगर स्पेसिफिकली आपको बोला गया है कि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ठीक हो सकता है, ठीक है। तो आई डोंट नो ये किसके लिए चैनलिंग है, बट है आया था तो मैं आपको बता रही हूँ। एंड कोई सेकंड है, एक वेरिकोज वेन्स करके डिजीज़ होती है, जो कि पैरों में जो आपकी पैर होते हैं ना, वहाँ पर आपकी जो नसें होती हैं वो उनमें काफ़ी गंदे वाला ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसका फिर कई बार ऑपरेट भी करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम उनके साथ में ज़्यादा होती है जो काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहते हैं, खड़े रहकर काम करते हैं। तो जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो अगर आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आपको रिकमेंड करा जा रहा है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ अपना कहीं से। कोई ना कोई मतलब स्टीरॉइड्स पर जा रहा है, आपको बार बार कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, आई डोंट नो कौन है, ठीक है। आप लेडीज़ ही हैं ये कोई, और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही है जो कि उनको लेना चाहिए। इससे आपका लीवर का खतरा हो सकता है, जो जितने स्टेरॉइड्स आप लोग खा रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत पीक्यूलियर, बहुत किसी रैंडम पर्सन के लिए चैनलिंग निकल गया है, तो आप हर कोई तो इसको तो बिल्कुल ही मत लेना, इम्पोज मत करना अपने ऊपर, ठीक है। तो आज देखते हैं यूनिवर्स क्या बात करना चाहते हैं आपसे, और कहाँ पर आप आ गए हैं। कोई अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाह रहा है, या फिर किसी पर्सन के रिगार्डिंग आप रीडिंग ले रहे हो, या फिर आप अपने आप को समझ रहे हो। कोई ना कोई पर्सन की डेफिनेटली चैनलिंग ऐसी हो रही है कि वो अपने आप को समझना चाह रहे हैं, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट भी कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक गुरु हैं, किसी से डेफिनेटली ली जा रही है। और किसी की भरपूर स्टोकिंग भी करी जा रही है, करा जा रहा है किसी न किसी को। एंड हो सकता है कि आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है कहीं ना कहीं से, आप क्या करते हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, आज ऐसे हैं तो आज ऐसे क्यों हैं, क्या चीज़ है आपके पास में। काफ़ी इम्पोर्टेंस, मतलब आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा चली है पीछे से, कुछ ना कुछ डेफिनेटली चर्चा चली हुई है आपको लेकर।
एंड किसी ने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया, वो सर्दियों में होता है, तो अब अपने वेट को लेकर भी प्रॉब्लम में है, थायराइड इश्यूज़ कुछ। आज कुछ डिजीज़ की चैनलिंग ज़्यादा आ रही है कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लेकर के अगर आप बीमार हैं तो उस चीज़ के लिए चैनलिंग ज़्यादा आ रही है। बाकी देखते हैं और क्या है। ये 8 ऑफ कीज, ओके, विल, विजडम एंड माइंड एंड अप इन द एयर, ओके। नंबर 18, नंबर 20, नंबर 8, नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। किसी का 81 एज हो सकता है एंड किसी का 28 एज हो सकता है, 82 एज हो सकता है, किसी का डेफिनेटली आपके घर में हो सकता है। किसी का जिसका 81 एज है उसको कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, बीमार है, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हैं, तो इसीलिए शायद वो चैनलिंग हो सकती है। एंड क्वीन ऑफ कीज़ एंड 6 ऑफ कीज़ एंड 4 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। 3 ऑफ स्क्रोल्स, आपका बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी आई है, ठीक है। तो एक बार मैं देखती हूँ क्या बताते हैं आपको यूनिवर्स। ये जो भी सेट निकला है ना आपके लिए आज कार्ड्स का, ये कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आपका टाइम ऐसे वाला आने वाला है जहां पर आप सूर्य की तरह चमकने वाले हो। आज के दिन में जो स्टेप आप लोगे अपने लिए, वो स्टेप नोइंगली अननोइंगली आपको आज के दिन नहीं पता है, वही स्टेप आपके लिए आगे जाकर हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। आप इस काम को करके आगे मल्टीपल ऑफ पीपल को सिखाओगे और उस चीज़ की चैनलिंग करोगे और एक टाइम पर आपको उस चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। आप अभी मेहनत डाल लो किसी चीज़ में। ये जो देख रहे हो, ये मूर्ति को तराश रहे हैं और वो बाहर चांद निकला हुआ है और वो देखो शहर की लाइट। तो एक ऐसी विंडो अपॉर्चुनिटी की आपके लिए खुल चुकी है जहां पर आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि स्टेप लो, अपने एफर्ट डालो, बाकी यूनिवर्स आपके काम खुद से कर देंगे। ये देखो 4 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, स्प्रिंग और ऑटमन। अभी जो बारिश आएगी ना, अभी जो इस मौसम की जो पहली बारिश होगी, कभी भी आए वो आपको कुछ ना कुछ संकेत दे करके जाएगी। बिकॉज नेचर कनेक्ट्स विद यू। आप चूजन वन है, आपके साथ नेचर बात करती है, नेचर के बात करने का तरीका है। अगर आज के दिन ठंड है, कोई हवा चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वो सीधा आपसे नेचर का एक बात करने का तरीका है। अगर आप उन मैसेजेस को समझ सकते हो और उनको आगे डिलीवर कर सकते हो तो वो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। वो पावर आपके पास में है, ठीक है। आपको सिर्फ उनका यूज़ करना आना है और शायद कहीं ना कहीं अब आप उस रास्ते पर निकल भी चुके हैं। आपने स्पिरिचुअलिटी को इतना लेवल तक समझ लिया है कि अब आगे आपके सामने कोई भी चीज़ आ रही है तो आप उसको ईजिली डाइजेस्ट कर रहे हो। या फिर अगर आपको कुछ चीज़ों का पता भी नहीं लग रहा है तो आप उसको जानने के ज़्यादा एफर्ट डाल भी नहीं रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ इतना पता है, यूनिवर्स आपको एक टाइम पे उतना ही अलाउ करते हैं जानने को जितना कि आपको जानना होता है। वो रीज़न ये है क्योंकि कोई चीज़ इंसान पास्ट में आपके साथ पहले था, आपको चीज़ें वहाँ उसके लिए कुछ भी रिकग्नाइज नहीं हुई थी, और बट लेकिन आज उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, प्लेस के लिए, पर्सन के लिए आपको कुछ चीज़ें पता चली हैं, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि सेम कंडीशन पहले भी थी तब वो चीज़ें नहीं पता लगी, आज ये चीज़ें पता लग रही है, तो इसका मतलब डिवाइन टाइमिंग एक चीज़ होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई चीज़ होती है। इसका मतलब यही है कि जो चीज़ें जिस टाइम पर पता लग रही हैं उसी टाइम पर वो पता लगती हैं, उसके आगे या पीछे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कोई भी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते हो अपने ऊपर। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करने के लिए जा रहे हो जो कि वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज करी जाएगी। कोई यहाँ पर पीएचडी के लिए परस्यू करना चाहता है, हायर जो स्टडीज़ होती हैं। कोई यहाँ पर जज की तैयारी कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई हाई लेवल अथॉरिटी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड यूनिवर्स की जो स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट्स की डायरेक्ट ब्लेसिंग आपके साथ में है। एक बहुत पारदर्शी आत्मा है आप। काफ़ी जो होता है ना कि वो नेगेटिविटी को सब कुछ ख़त्म करके जब आप अपने पास आए हैं और अब आपको एक ऐसा
वो अलादीन का जो चिराग होता है ना, वो मिलने वाला है कुछ समय के बाद, कि आप जो चीज़ें चाहोगे वो आपके सामने होंगी, क्योंकि आपने वो यूनिवर्स के सारे टेस्ट दिए हैं, उन सारे टेस्ट को आपने पास करा है, इसलिए आपके साथ में ये कंडीशन होने के लिए जा रही है। लेटर यू इम्पोर्टेंट है यहाँ पर किसी के लिए, लेटर ए इम्पोर्टेंट है, एम, जे, के, टी, कुछ ये लेटर इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, आप देख लेना। एंड मास्टरी कर रहे हो आप किसी न किसी चीज़ में, डेफिनेटली मास्टरी कर रहे हो। 8 की आपको यूनिवर्स ने आपके हाथों में दे दी हैं, और अभी क्यों दी हैं, क्योंकि पहले क्यों नहीं दी थी, आपको इस ओहदे तक यूनिवर्स ने लाया है कि आप अब इन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। आपका वो इनर एक स्टेबलाइजेशन हो चुका है। जब आपको अगर कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलता है, इम्पैथ, आपका आप इम्पैथ, आपको पता लगता है कि इम्पैथ हैं, या फिर आप अर्थ एंजल है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी जर्नी का पार्ट हो सकते हैं। अल्टीमेटली सबका क्या काम होता है, सबका क्या रोल होता है, कितने भी नाम दे लो अपनी जर्नी को, कुछ भी नाम दे लो, अल्टीमेटली आपका रोल क्या है, ओल्ड सोल होने का आपका क्या फ़ायदा है, यही है ना कि आप धरती पर कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उनको बढ़ाने आए हो ना। मेन तो वही पर्पज़ है आपका, चाहे आप ट्विन फ्लेम है, चाहे आप सोलमेट हैं, चाहे आप ओल्ड सोल हैं, आप इंडिगो चाइल्ड हैं, क्रिस्टल चाइल्ड हैं, अर्थ एंजल है, कुछ भी आप, अल्टीमेटली आपका काम क्या है, आपको पृथ्वी पर रहकर यहाँ के लोगों में मानवता को बढ़ाना है, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, और एक जो प्यार है, प्यार की भाषा को सिखाना है कि कोई चीज़ अगर करी जा सकती है वो सिर्फ प्यार से करी जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ें आप डेफिनेटली यूनिवर्स में बताने आए हैं। विल, विजडम एंड माइंड, आपकी तीनों चीज़ें अलाइनमेंट में आ चुकी हैं। मन, बुद्धि और किसी भी काम को करने की इच्छा, सब कुछ अब आपके हाथ में है। यूनिवर्स ने सब कुछ आपको दे दिया है, और आपके जो सारे के सारे चक्रास हैं उनकी एनर्जी भी बैलेंस हो चुकी है, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है, आपका क्राउन चक्रा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब आपको अपने आगे ये समझ आ चुका है कि कब कहाँ पर कैसे करना है। अब आपको लोगों के चेहरे असलियत सामने दिख जाती है, अब आप किसी के बहकावे में इतना जल्दी नहीं आते हैं। आप अपनी रियलिटी को पहचान चुके हैं, अपनी कंडीशन को आप अब फोर्स नहीं करते, आप जो हो रहा है सिर्फ होने दे रहे हैं उस चीज़ को। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप आ चुके हैं। आप इन द एयर देखो, जैसे बलून बलून जा रहा है, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जाएगा नहीं पता, कहाँ लेके जाएगा नहीं पता। सेम आपको यूनिवर्स ने इस बलून में बिठा दिया है। ये आपकी ऐसी जर्नी स्टार्ट हो गई है जहाँ पर आपको सिर्फ कंप्लीट यूनिवर्स पर फेथ है, और आप उस बलून में बैठ करके निकल चुके हैं। जहाँ जाएगा वहाँ पर ही आपका सुनहरा भविष्य आपका वेट कर रहा है। ये देखिए 2 कपल्स हैं, तो हो सकता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने जा रहे हो, या ये आपकी जर्नी का पार्ट है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल करके कुछ काम करना है आपको यूनिवर्स में। 2 पॉजिटिव पावर्स को मिल करके कुछ करना है। डेफिनेटली कुछ तो हो रहा है। हाईएस्ट टाइमलाइन आ रहा है आपका, एक ऐसा टाइमलाइन जहाँ से आपकी खुद की दुनिया स्टार्ट होनी है, जहाँ से वो दुनिया स्टार्ट होनी है जहाँ पर आपको कोई रोक टोक नहीं सकता है, जहाँ पर आपकी पावर अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के हाथ में है। आपने आज तक जितना भी अर्न किया है, जितना भी कमाया है, अब उसको यूटिलाइज करने का टाइम आ चुका है। वो धन हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, आप उसको यूज करने के लिए ही बने हैं। नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वीन ऑफ कीज, किसी की पर्सनैलिटी काफ़ी इम्प्रूव्ड लग रही है पहले से। आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काफ़ी वर्क किया है, अपने बोलने का तरीका काफ़ी शायद शांत हो चुका है, काफ़ी लीनियंटली आप किसी से बात करते हैं, और एक इनविजिबल क्राउन आपके सर पर आकर बैठ चुका है, जो कि आपको विजिबल नहीं है, बट आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं आपके ऑरा को पहचान जाते हैं, और शायद सिर्फ आपके ऑरा से ही घबराते हैं वो लोग। आपके आप बोलो या ना बोलो एक वो अलग चीज़ है। मुझे टेम्पल दिख रहा है कोई यहाँ पर कहीं, जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर विजिट कर सकते हो, कोई पवित्र जगह पर आप विजिट करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो कहीं ना कहीं एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जहाँ पर आपको सिर्फ पॉजिटिविटी मिले। एंड अगर आप कुछ बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कुछ पैसे डालने की कुछ आपकी तैयारी है, या कुछ मैनेजमेंट के लिए या पेपर की तैयारी कर रहे हैं,
तो आपका बहुत अच्छा समय आपका वेट कर रहा है। ठीक है, फाइनेंस से जितने भी आपके रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके सोल्व होने के लिए जा रहे हैं। आपकी अथॉरिटी इंक्रीज हो रही है और आपका जो वर्क है वहाँ पर आपको जो पहले वाला आपका रुतबा था, ओहदा था, वो आपको दिया जा रहा है। या फिर यहाँ पर कोई लेडी है जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी सक्सेस को लेकर के, अपनी जो लाइफ को उनको फ्यूचर दिख रहा है उसको लेकर के काफ़ी हैप्पी हैं। और हो सकता है कि कोई किसी फीमेल के लिए कोई लव इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर आप किसी, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप किसी फीमेल के लिए लव इंटरेस्ट भेज रहे हैं, किसी मेल के फीमेल के लिए लव इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर कोई फीमेल को कोई मेल अडोर कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके बात कर, उनकी हर एक चीज़ को अडोर करा जा रहा है। जो ये क्वीन है ना, इनकी हर एक चीज़ को अडोर करा जा रहा है आज के दिन में, कि ये जहाँ तक यहाँ तक पहुँची हैं, कैसे पहुँची हैं, और इतनी सारी चीज़ों को सहन करके एक वो डिवाइन लाइट कैसे आई है इस क्वीन के अंदर में। तो कुछ लोगों को काफ़ी अर्जीज हैं जानने की कि ये यहाँ तक कैसे आई है और कैसे इतना इनको चीज़ों का नॉलेज हुआ है। ठीक है, तो ये वाले कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कार्ड से आपके लिए। एक मैं फिर हैंडमेड मैसेज देखती हूँ अपने आप, यूनिवर्स आपको क्या बोलते हैं। ओके, now let us see. टेक योर चार्ज, यू आर अ बोर्न लीडर। आप लीडर हैं अपनी लाइफ के, चार्ज लो अपनी लाइफ का। दोबारा से आपको बोला जा रहा है, शायद आपने अपनी लाइफ का चार्ज किसी एक दूसरे के हाथ में दे दिया था। लेडी विल हेल्प यू टू रिस्पेक्ट नेचर। ओके, कोई लेडी आपकी लाइफ में आ सकती है और वो आपको, नेचर से क्या मतलब है कि वो यूनिवर्स में कैसे फेथ रखा जाता है, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, यूनिवर्स की अलाइनमेंट क्या चीज़ है, स्पिरिट्स कैसे बात करते हैं, अपने आप को कैसे अलाइन करा जाता है, अपने आप को हायर पावर के साथ में कैसे अलाइन करा जाता है, ये वाली चीज़ें कोई लेडी आपको आपकी लाइफ में आकर के सिखा सकती है। जेन्युइन सपोर्टिंग पार्टनर इज अराइविंग वेरी सून। किसी के लिए कोई पार्टनर आ रहा है जो कि बहुत जेन्युइन होगा, बहुत ही सपोर्टिंग होगा। ठीक है, यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ। आपके हाथ में आपके लाइफ को चेंज करने की पावर आपके हाथ में आपको ही दी गई है, तो उन पावर्स का अब आपको यूज़ करना है। यहाँ तक आए थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी थी, उसके बाद में अब आपको पावर्स यूनिवर्स ने दे दिए, तो टेक एक्शन। एक्शन आपको ही लेना है, यूनिवर्स आपको सिर्फ रास्ते दिखाएंगे। पावरफुल एंसेस्टर हैव योर बैक। आपके जो एंसेस्टर हैं वो पावरफुल हैं, तो याद रखना आपको कभी भी कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पीछे जिनका हाथ है वो एक बहुत ही पावरफुल सोल है। योर सोल विजडम इज इंक्रीजिंग। आपकी जो सोल की जो विजडम है ना, जो आपकी आत्मा का जो ज्ञान है वो इंक्रीज हो रहा है। टेक अ स्टेप बैक एंड गो विद इन। किसी को बोला जा रहा है कि एक स्टेप रुको और अपने अंदर जाओ, ताकि आप अपने आप को पहचानो। आपकी लाइफ में जो अड़चने आ रही हैं वो क्यों आ रही है, कोई साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों हो रहा है। प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं, प्रॉब्लम आप में है। आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो कि यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, पर आप सीख नहीं रहे हैं, इसीलिए वो साइकिल बार बार आपके साथ में रिपीट हो रहा है। फीमेल एंसेस्टर इज हेल्पिंग यू थ्रू फैमिली हीलिंग। आपकी फैमिली हीलिंग करी जा रही है, तो आपकी फीमेल एंसेस्टर आपकी हेल्प कर रही हैं। चूज इनर पीस। किसी को बोला जा रहा है इनर पीस को सिलेक्ट कर लो, चूज कर लो। आपकी लाइफ की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं आपकी शायद वहीं से स्टार्ट है कि आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपका शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, आप किसी भी बात पर जल्दी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंस्टेंट रिएक्शन दे रहे हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है और अपने पीस को सिलेक्ट करना है, इनर पीस को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल योर इमोशंस। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। आपको सामने हर एक किसी को नहीं बता देना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने वीक पॉइंट नहीं सामने वाले को दे देने हैं। अडेप्ट द चेंजेस ऑफ योर लाइफ दैट कम योर वे। आपकी लाइफ के जितने भी चेंजेस अब आपके सामने आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, ताकि आपकी लाइफ ईजी हो जाए। टेक एक्शन
वेदर इट इज़ स्मॉल और बिग। एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन लेने के लिए आई थिंक हर वीडियो में आपको बोला जाता है कि आपको एक्शन ज़रूर लेना है, क्योंकि आप जहाँ पर बैठे हैं उससे आगे बढ़ोगे तो कैसे, एक्शन तो लेना होगा ना। मूव अपवर्ड ऑन अ प्रोफेशनल लेवल एंड ग्रो। प्रोफेशनल लेवल पर आपको ग्रो करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है सामने से तो डेफिनेटली आपको काम करना है एंड प्रोफेशनली बिहेव करना है। प्रोफेशनल जहाँ पर है वहाँ पर पर्सनल चीज़ें बीच में नहीं लानी है। ये किसी न किसी के लिए डेफिनेटली मैसेज आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ डेक एनर्जी निकल के आ रही है। विजिट पार्क ऑन डेली बेसिस, जो कि बिल्कुल नहीं हो पा रहा है सर्दी की वजह से। तो देखो लाइक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है, ठीक है। जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका बॉडी ठीक नहीं है, तो आपकी सोल कैसे ठीक हो जाएगी। तो अपनी सोल को ठीक करने के लिए आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अब हेल्थ को ठीक करने के लिए आपके पास वेज हैं। अगर आपको जिम जाना है जिम जाओ, अगर आपको पार्क जाना है आपको पार्क जाओ, अगर आप गांव में रहते हो आप खेतों में जा सकते हो, खेतों में जाओ, कहीं पर भी जाओ, बट टेक चार्ज फॉर योर हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। एंड मैं रिकमेंड इसलिए ज़्यादा करती हूँ खुले में जाना, पार्क में जाना या फिर नेचर में जाना, क्योंकि वहाँ पर आप ना आपका हेल्थ ठीक तो रहता है, वहाँ पे शायद साथ साथ में आपके माइंड को भी रिलैक्स होता है, क्योंकि जो नेचर है वो आपसे बात करती है। जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, वहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, एनिमल्स हैं, वो सब आपसे बात करते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दैट्स वाई अगर पॉसिबल हो सके तो आप बिल्कुल ओपन में जाइए, जहाँ पर खुली पेड़ पौधे ज़्यादा हों। तो ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एक स्पिरिट से मैसेज देख लेती हूँ लास्ट, फिर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज वो आपको। ओके, ये आई थिंक मैं रीड कर चुकी हूँ लास्ट टाइम। यूनिकॉर्न। ओके, सो देखते हैं आज स्पिरिट क्या बात करते हैं आपसे। डियरेस्ट यू, इज नॉट इट अमेजिंग हाउ थिंग्स सीम टू कम अराउंड अगेन फुल सर्किल इन वेज यू कुड नॉट पॉसिबली हैव प्लान। ओके, तो ये एनर्जी शायद पहले भी निकल के आई थी कि आपको लग रहा होगा ना कि कोई चीज़ पहले हुई थी, समझ नहीं आई। सेम जगह, सेम वस्तु, सेम व्यक्ति, सेम इंसान, सेम बिजनेस, सेम जो कुछ भी था व्हाट्सएप पहले था, समझ नहीं आया। वो साइकिल फिर से रिपीट हुआ, ईयर्स के बाद में रिपीट हुआ। वही चीज़, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी हो सकता है, वो आपको दोबारा चीज़ दिख रहा है, मिला है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि देखो कितना अजीब है ना यूनिवर्स के अलाइनमेंट की। समय से पहले हम कुछ नहीं जान पाते हैं। वही मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अब कोई चीज़ प्लान ही नहीं की थी, तब आपके सामने एकदम से कोई चीज़ आ जाती है। यू वंडर हाउ अ ड्रीम कुड डाई। आप इस चीज़ के लिए भी हैरान है कि कैसे कोई सपना एकदम से ख़त्म हो जाता है। ओनली टू बी रीसर्किटेड ईयर्स लेटर व्हेन यू आर रियली रेडी। जब तक वो सपना आपका ख़त्म करा जाता है, जब तक करा जाता है, जब तक कि आप नेक्स्ट उस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होते हैं सच में, रियल में। यू थॉट इट वॉज टाइम बैक देन, बट योर विजडम नोज बेटर देन योर स्मॉल सेल्फ हुज डिजायर आर अननोन। ओके, तो कोई चीज़ उस टाइम पे जब क्यों नहीं हुई, वो चीज़ सारा सारा का सारा सिनेरियो सेम था, तो उस टाइम पे वो चीज़ क्यों नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि जब वो आपका जो इनर सेल्फ था ना, वो आपकी विजडम पर हैवी नहीं, मतलब आपकी जो सोल की जो विजडम है उस टाइम पर बहुत कम थी। इसलिए वहां पर वो सारी सिनेरियो होने के बावजूद भी आपको कुछ समझ नहीं आया। अब समझ आया, क्योंकि अब आपकी जो सोल की विजडम है वो इंक्रीज हो गई है। ओके, नाउ हेयर यू आर विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट मोर मेच्योर पर्सपेक्टिव। यस, यही चीज़ है कि अब वो चीज़ें, अब आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी लाइफ में इसलिए मिल रही है क्योंकि अब आपका जो मेच्योरिटी वाला जो पर्सपेक्टिव है वो इंक्रीज हो चुका है। आपकी सोल की मेच्योरिटी है वो इंक्रीज हो गई है। अब आप जिंदगी को देखने का नज़रिया आपका चेंज हो चुका है। वी वॉन्ट यू टू ट्रस्ट
हम चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करो हम पे, दैट इन दिस न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर रीबर्थ यू विल बी कॉल्ड इन टू डायरेक्शन, एंड द वन दैट इज अनफेमिलियर विल बी द राइट वन। ओके, अब आपके स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं कि अब आप इस चीज़ के लिए मत घबराना कि अब आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो अपॉर्चुनिटी आपको नया बर्थ दे रही है, आपकी सोल का नया बर्थ हो रहा है। आपके जितने भी लेसन्स थे आपने वो सीख करके अपने माइंड में, सोल में डाल लिए हैं, बट लेकिन सब कुछ आपका ख़त्म करा गया है। उसके बाद में एक नया बर्थ दिया जा रहा है। अब आपको लाइफ दो रास्तों पर लेके जा रही है, एक तो नया रास्ता है और एक पुराना रास्ता है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो नया अनफेमिलियर रास्ता है ना, जो अजीब रास्ता है, दिखने में आपको लग रहा है कि अजीब है, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, आपको उसी रास्ते को चुनने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वही रास्ता आपके लिए सही है। और उसी रास्ते को चुनने के लिए इतनी बड़ी चीज़ें आपके साथ में रची गई हैं। ओके, इन द अननोन स्पेसेस, द uncharted places of infinite potential, we are waiting to guide you into your fullest life। निकल जाओ भाई, जहाँ पर भी निकलना है निकल जाओ, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल आपके लिए वेट कर रहा है। एक ऐसी चीज़ आपके लिए वेट कर रही है जहाँ पर आपके स्पिरिट आपको हर कदम पर गाइड करेंगे। आपको नेक्स्ट स्टेप का नहीं पता है, लेकिन आपको हर एक स्टेप पर आपके स्पिरिट आपको गाइड करते चले जाएंगे। वो रोड मैप आपके पास नहीं है, वो रोड मैप आपके यूनिवर्स के हाथ में है, आपके स्पिरिट के हाथ में है। आपको सिर्फ लाइफ को पूरी तरीके से जीने के लिए बोला जा रहा है। खुश रहो ताकि वो अपनी लाइफ की जर्नी को पूरा कर सको, और ये सब कुछ आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय भी इसलिए करा गया ताकि आप उस लाइफ को चुन सको। बिग बाउंटी विल कम इफ यू रिमेन इन द प्रेजेंट। You have come full circle and now you can see that everything changes, is made new and is given new hope। Okay, सब कुछ खत्म हो चुका है पुराने वाला, किसी न किसी का डेफिनेटली एक पूरा का पूरा सर्किल खत्म हो चुका है। नई होप आपकी ज़िंदगी में आई है, उसको एक्सेप्ट करो। बहुत ब्यूटीफुल चेंज है, आपके लिए ही किया गया है, और वही आपको अब ज़िंदगी जीने के नई उम्मीद देगा। और आपके एंसेस्टर लविंग यू ऑलवेज, वो आपसे हमेशा प्यार करते हैं। उन पे ट्रस्ट करना, नए रास्ते को चुनना, पुराना साइकिल जो ख़त्म हो चुका है उसको ख़त्म करो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से पूरी डिज़ायर के साथ में, जो इंसान आप हो उस एक हर पल को अब आपको आगे जीने का मौका दिया जा रहा है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, रास्ता थोड़ा अजीब है, बट आपको उसी पर जाना है। यही आपके जो एंसेस्टर हैं आपसे बोलना चाहते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखो, खुश रहो, ठंड से बचे रहो। पता नहीं कब ठंड जाएगी, जाएगी जब जाएगी। और ये जो बारिश आएगी इस बार की, कोई भी बारिश आएगी जब भी आएगी, बहुत खुशियाँ की सौगात लेके आ रही है आपके लिए, बहुत खुशियाँ। तो यूनिवर्स से प्रे करना एंड खुश रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।